दुश्मन क़ुव्वतों को बलूचिस्तान में जारी मुसल्लह तख़रीबी कार्रवाइयों में बहुत बड़ा दचका लगा है। इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने वालों का मकसद अपने मुतालबात की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाना नहीं था, बल्कि ये लॉन्ग मार्च अपने सहूलतकारों के ज़रिए मीडिया में तमाशा लगाना था। लॉन्ग मार्च में बुज़दिल दुश्मन ने औरतों और बच्चों को इस्तेमाल किया। लॉन्ग मार्च की सरखेल एक बदनाम ज़माना दहशतगर्द गफ़ार लांगो की बेटी है, जिनके मुतालबात गैर मुंतकी हैं कि CTD को डिसआर्म किया जाए, यानी कि दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दे दी जाए। वो शनाख्ती कार्ड देकर पंजाबियों के, सिंधियों के और पुश्तनों का कत्लेआम करें, और चंद सूडो दानश्वरों को तो ये बात अच्छी लगती है, लेकिन कोई ज़ी शऊर शख्स इसकी हिमायत नहीं कर सकता। लाखों की तादाद में गैर बलोच पाकिस्तानियों को बलूचिस्तान से निकाला गया, हज़ारों को कत्ल किया गया। हर रोज़ गरीब मज़दूर से लेके आला तालीम याफ्ता को बलूचिस्तान में कत्ल किया गया है। इन अफराद की बात कोई क्यों नहीं करता, जिन्हें सिर्फ नस्ली तासुब की बुनियाद पर शनाख्ती कार्ड चेक करके बसों से उतार कर मारा गया और गैर बलोच की नस्ल कुशी की जा रही है। क्या इस पर BLA का एहतसाब या कोई कमीशन क्यों नहीं बनता? इस पर सबको खामोशी क्यों सौंप गई है? मिसिंग पर्सन्स BLA के दहशतगर्द हैं, क्योंकि या वो पहाड़ों में हैं या वो भारत के ट्रेनिंग कैंप्स में तरबियत हासिल कर रहे हैं। दहशतगर्दों की जानिब से औरतों को आगे करके रियासत पर दबाव डालना इसी दहशतगर्दी का दूसरा रुख है। ये दहशतगर्द तंजीमें हथियार बंद होकर रियासत पाकिस्तान से हालत जंग में हैं, और ये जंग वो कभी नहीं जीत पाएंगे। रही ये बात कि ये कमेटी का लॉन्ग मार्च है, कोई बलोच कमेटी या बलोच यकजहती काउंसिल नहीं है। बलोचिस्तान के आवाम, हर बलोच, हर पश्तून, हर हज़ारा, वो इतना ही मुहिब वतन बलूचिस्तानी है, इतना ही मुहिब वतन पाकिस्तानी है, जितना एक पाकिस्तानी पंजाब में है, जितना एक पाकिस्तानी सिंध में है, जितना एक पाकिस्तानी खैबर पुख्तनख्वा में है। लिहाजा ये बलोच कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। चंद मुट्ठी भर अफराद एक एजेंडे के तौर पे तुरबत से निकले, एक एजेंडे के तौर पे इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च किया और कोशिश की कि मीडिया के ज़रिए लोगों के जहन को मैनिपुलेट किया जा सके। इनके मुतालबात जिस तरह आपको मालूम है, एक दहशतगर्द जो कन्फेशंस 11 इंसिडेंट्स में उन्होंने रियासत पे पाकिस्तान पे हमले किए हैं, उनके कन्फेशंस हैं। FIR उनके ख़िलाफ़ दर्ज हो गई थी, CTD ने किया था। इसके बाद ये मार्च, ये धरना वहाँ बैठा, हमने फिर भी फ़राख़दिली का मुज़ाहरा करके इनके मर्ज़ी के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया और उन लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जो ये चाहते थे। इसके अलावा उन लोगों को हमने सस्पेंड भी किया। अब इनके मुतालबात किसी के समझ में नहीं आते। CTD को डिसआर्म करने का मुतालबा इनजेनुअस है, ये रियासत पाकिस्तान को डिसआर्म करने के मुतरादिफ है। कोई भी रियासत अपने किसी इदारे को डिसआर्म नहीं कर सकती। अगर तुरबत में एक साल में तकरीबन 150 दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं और उसमें तकरीबन 66 लोग शहीद होते हैं, तो कोई भी इदारा ये सोच नहीं सकता कि मुट्ठी भर लोगों का ये डिमांड माना जाए कि रियासत को डिसआर्म किया जाए। फिर इनका मोडस ऑपरेंडाई तरीक़ाकार क्या था? ये वहाँ से आए कोयटा, जो जवाज़ नहीं बनता, फिर ये गए उन इलाकों में
जाना चाहते थे इस्लाम आबाद, लेकिन उन बलोच डोमिनेटेड एरियाज़ में गए जहाँ पे वो प्री प्लान के तहत वहाँ पे उन्होंने लोगों को प्लांट किया था और इनके लोग वहाँ से निकले और उन्होंने इस पूरे इलाके को यानी रोड को, शाहराहों को बंद करने की कोशिश की। कोहलू में उनका कोई तुक नहीं बनता। फिर ये वापस डियाई खान आए जहाँ पे पीटीएम के लोगों ने इनको ज्वाइन किया। वहाँ से वो फिर यानी इसका स्ट्रेट रूट तो जो का रास्ता है, लेकिन वो उधर से घूम के फिर तोनसा गए, फिर डेरा गाजी खान गए और फिर वापस डियाई खान से इस्लामाबाद के लिए गए। तो इनका एजेंडा बिल्कुल हमें मालूम है ये अपने एजेंडे में कामयाब नहीं होंगे, लिहाजा कोई भी ऐसी सहूलतकारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे उसके लिए कोई भी बयानिया, चाहे वो मज़लूमियत की बुनियाद पे बनाया जाए या कोई और तरीके से बनाया जाए। बलूचिस्तान को हम अमन का गहवारा बनाएंगे। जो लोग रियासत पाकिस्तान में कुशादा दिल का मुजाहरा करके उन लोगों को भी यानी मेन स्ट्रीम किया जो बड़े दहशतगर्द थे, जिन पे सीरियस एलिगेशंस थे, जिस तरह मैंने इशारा किया, अगर पाकिस्तान की रियासत शंबे और बंगुल्ज़ई जैसे दहशतगर्दों को माफ़ कर सकती है तो ये छोटे मोटे कंप्लेंट्स क्यों एड्रेस नहीं करेगी, इन लोगों के छोटे ग्रीवियंसेस क्यों एड्रेस नहीं करेंगे। लिहाजा ये रियासत पाकिस्तान को एक एजेंडे के तहत डॉक में खड़ा करना है, फ्रेम करना है, चार्जशीट करना है, जिसकी इजाज़त कभी भी नहीं दी जा सकती। बहुत शुक्रिया। आपने जो कहा उसमें देखें जो वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ खवातीन और बच्चों पर, ये गलत बात है। कोई लाठीचार्ज खवातीन पे नहीं हुआ। वहाँ पे दो चीज़ें हैं, आप इस्लामाबाद गए हैं, वहाँ पे नज़म रखना दोनों तरफ की जिम्मेदारी है, पुलिस की भी और जो मार्च करने आए हैं। वहाँ पे लोग थे, उन्होंने मास्क डाले थे और ये कैपिटल है, डिप्लोमेटिक कोर है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग्स हैं, पावर सीट है, वहाँ की पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो वाटर कैनन इस्तेमाल करे। लिहाजा ये नैरेटिव ही गलत है कि खवातीन को उन्होंने निशाना बनाया। कोई खातून को नहीं बनाया गया, ये सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है और उनको कैश करने की नाकाम कोशिश। जान साहब, वो बाकी हुकूमत ने इनके मुतालबात हल करने के लिए बाकायदा कमेटी बना दी और हमारे मुतालबात के मुताबिक मालूमात के मुताबिक कुछ इनके मुतालबात जो वो हल भी किए, लेकिन आप उनको दहशतगर्द करार दे रहे। अगर वाकई सूबाई हुकूमत उसको दहशतगर्द करार रहे तो फिर आवाम ने क्या किया? परसों भी हड़ताल, अभी भी सरेना होटल दूसरे चौकों को बंद कर आवाम को आजाद दे रहे। जी, पहली बात ये कि ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, उनका सियासी वॉइस है, उन्हें प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं जो अनएक्सेप्टेबल है। हमारा बयान यही, आज भी यही है, कल भी यही था। दूसरी बात ये कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी जिम्मेदारी है। हम अभी किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो बलूचिस्तान के जो मेन शाहरा है उनको क्रिपल करें और उसके खिलाफ इंतज़ामी लिहाज से कार्रवाई होगी अगर इस तरह के वाक़यात रिपीट होते हैं। कौन है छोटे? उनके एड्रेस तो हो गए हैं, हमने उनके FIR भी वहाँ पे हमने करवाई थी, फिर भी हमने कमेटी बनाई, फिर भी हमने लोगों को सस्पेंड किया। अब आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनको क्या ये हक नहीं है कि वो अपनी सफाई के लिए भी इन्वेस्टिगेशन के सामने बैठे? और कौन से मुतालबात? इनको तो लाया जा सकता है, तो क्यों वो जो अपराध लापता उनको चार्जशीट करने देखिए, नहीं ला रहे? दूसरा क्वेश्चन ये कि CTD इस कदर पावरफुल है कि उसके खिलाफ कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हो पाती। लापता अफराद BLA और बाकी दहशतगर्दों के कैंप में, अगर आपके पास एविडेंस है हमारे सामने लाए। दूसरी बात यह कि वो एक सियासी स्लोगन है, इलेक्शन आ रहे हैं, सियासी कॉम्परस पार्टियां इसके पीछे हैं, वो एक स्लोगन के तौर पे हर इलेक्शन में इस्तेमाल करती हैं, लिहाजा इसको एक चार्जशीट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर एक शख्स जिस पे छोटा इल्ज़ाम है मुकाबले में शंबे और बंगुल्ज़ई पे, तो रियासत फराख्तीरी का मुजाहरा क्यों नहीं करेगी? मुझे तो इसकी लॉजिक समझ नहीं आती। दूसरी बात यह कि सियासी बयानिया किसी भी सियासी पार्टी का हो सकता है जिसका विक्टिम या प्रोपेगेंडे का शिकार हम नहीं हो सकते, आप नहीं हो सकते। और इस सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि मुतालबात CTD के हवाले से एक रियासत का एक सतून है, वो एक इदारा है काउंटर टेररिज्म का। अब काउंटर टेररिज्म एक सूबाई इदारा है, सूबाई सिविलियन गवर्नमेंट है, फौज भी नहीं है, आर्मी भी नहीं,
इंटेलिजेंस एजेंसी भी नहीं है, जिस पे लातादाद इल्ज़ामात माजी में लगते थे, उनको हमने विड्रॉ किया है। इसीलिए किया कि सूबाई गवर्नमेंट अपने मसाइल लॉ एंड ऑर्डर के वो खुद हैंडल कर सके। रही ये बात कि आपने किसी पे इल्ज़ाम लगाया जिसके बारे में एक नाउन दहशतगर्द है जो BLA के एजेंडे में दफन हुआ है, अब आप उसकी वकालत आप मार्च के नाम पे कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि उसका तरीक़ाकार है, एक इंक्वायरी हम करेंगे किसी भी इस लेवल पे वो हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बलूचिस्तान में जो हम एक मुसल्लह कन्फ्लिक्ट की सूरत हाल में हम CTT को डिसार्म कर सकते हैं। आपके पास है तो आप लाएं, आप तो रियासत, आप तो सिर्फ मिथ की बात कर रहे हैं, मैं एक मिथ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। कौन है? हमारे पास तो कोई नहीं है, वो तो अफगानिस्तान में है, वो इंडिया में है। जान साहब 2006 के बाद पहली दफा बलूचिस्तान में क्वेटा से लेकर अब चौकी तक यानी 600 किलोमीटर का जो लोग हैं ये निकले हैं, लाखों लोगों ने इनके इस्तेमाल किया। कोई लाखों लोगों ने नहीं किया। मेरे पास मंगोचर का, हब का, कलात का सारा डेटा है। DC 6 DC से मैंने डेटा लिए। चंद यंग लड़के 2 दर्जन 3 दर्जन के रोड पे आए, हमने फराख्तेली का मुजाहरा करके उन्हें कुछ नहीं कहा। 2 मिनट में वहाँ पे लोकल इंतजामिया उनको यानी डिस्पर्स कर सकती है। ये एग्जैजरेशन आप ना करें कि बलूच आवाम लाखों में खुदा को मानो। थैंक यू सो मच जी, बड़ी मेहरबानी। ये जो आप जिस तरह बता रहे हैं इसका ये मतलब आप जाहिर कर रहे हैं बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से कि इन लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, तो वफाकी हुकूमत जो मुज़ाकरात कर रही है बलूचिस्तान हुकूमत इसको डिसऑन करती है। देखिए, हमने उनके साथ ऑलरेडी उनके मुतालबात माने हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है।